जिस प्रकार से आप जानते हैं कि ये चुनाव, निकाय का चुनाव आप लोगों के बीच में है, क्योंकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इसी प्रकार से नीचे से ऊपर, ऊपर से उससे ऊपर तक की सरकार जब मिल के काम करती है तो आप लोगों का काम बनता है। वही मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि सुनील जी आ जाएंगे। आप जिस प्रकार से यहाँ पर सभी लोग, शास्त्री जी, देवेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, राम कुमार जी, आप जिस प्रकार से यहां सभी एकत्रित हुए हैं, आपके जुनून और जोश को देखकर एक शायर का शेर याद आता है कि फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या जुनून हो भरपूर होना चाहिए। आपके इस जोश को लगता है देख करके डॉक्टर साहब की विजय तय है, लेकिन इसके मार्जिन को किस प्रकार से ज्यादा वोटों में बढ़ाया जाए, ये फैसला आप सबको लेना है। मेरे कहने की जरूरत नहीं है। आज आप अच्छी तरह जानते हो कि कांग्रेस कैसे कालाबाजारी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का काम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। वही नौकरियों की भी कहने की बात आती है, पारदर्शिता के आधार पर अगर नौकरी देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने किया। किस प्रकार से कांग्रेस जब भी भर्ती निकलती, एक कांग्रेस ने भर्ती रोको गैंग बनाया और वो कोर्ट में जाने का काम किया। चुनाव आप लोगों के बीच में था, विधानसभा चुनाव, कि किस प्रकार से हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने 24,000 बच्चों को नौकरियां देनी थी, लेकिन कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और उसने अपने भर्ती रोको गैंग को कोर्ट में भेजने का काम किया। लेकिन हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री को एक संकल्प लिया कि जिस दिन मैं शपथ लूंगा उसी दिन इन बच्चों को नौकरी देने का काम करूंगा, और उस संकल्प को पूरा करने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने किया। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कांग्रेस का पूरे प्रदेश से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगर बात हम लोग हरियाणा की करें तो वो लोग कहते थे कि हरियाणा में सत्ता कांग्रेस की बनेगी। ये बिल्कुल लग रहा था, लोगों ने कहा कि सत्ता कांग्रेस की बनेगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पेशे से डॉक्टर हूं। मेरे पास एक मरीज आया भाई और कहने लगा कि डॉक्टर साहब खांसी, नजला, जुकाम रहता है मेरे को कोई दवाई लिख के दे दो। मैंने उसको दवाई लिख के दी जिसकी कीमत लगभग 100-150 रुपए थी। और वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बोला कि मेरा कोई जुगाड़ नहीं है भाई, डॉक्टर साहब मेरा कोई पैसे देने का जुगाड़ नहीं है, कोई फ्री का फार्मूला लिख दो। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा जी गाय का 1 गिलास दूध ले ले और उसमें 4 चम्मच देसी घी गाय का डाल, 4 लौंग डाल, 4 इलायची डाल और 4 चम्मच चीनी डाल, उसको 10-15 बार तर डाले और उसको उकड़ू बैठ के फूक मार मार के पी, तेरा नजला, खांसी, जुकाम चला जाएगा। लेकिन कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरा ये जुगाड़ भी नहीं है। मैं बोला भाई तू किस पार्टी का है? बोला जी कांग्रेस का हूं। मैं बोला फिर तेरे पास है क्या? कहने लगा जी उकड़ू और फूक फूक है मेरे पास और बाकी कुछ नहीं है। तो भाइयों आज कांग्रेस के पास सिर्फ उकड़ू और फूक फूक है और कुछ भी कांग्रेस के पास नहीं बचा। मैं आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करने आया हूं कि आप लोग एक काम करिएगा, 2 तारीख को चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल के सामने का बटन दबाने का काम कीजिएगा। आज रास्ते में भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करता आ रहा था। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते, आप बताइए कि किस प्रकार से ज्वाइन करें। तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे आज तो पूरा प्रांत भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने चाह रहे। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आपने शोले पिक्चर देखी होगी। शोले पिक्चर में गब्बर सिंह कहता था कि जब भी 50-50 कोस दूर पर कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज हिंदुस्तान की प्रत्येक मां एक ही बात अपने बेटे को कहती है कि बेटा
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। कब क्या पद मिल जाएगा, कब मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा, कोई पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। आज हर जगह देखते हो एक छोटे से छोटे वर्कर को भी मुख्यमंत्री के पद से नवाजने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करने का काम किया। वही मैं आपको बताना चाहता हूं, नौकरियों का जिक्र मैंने आपसे किया। सड़कें और गलियां तो साफ बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। जींद की ही बात करें, 400 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुआ था, उसमें सभी फैसिलिटीज देते हुए आज 1000 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया जा रहा है। भाइयों, क्योंकि समय की कमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत से कार्यक्रम है। एक खेल हम बचपन में खेला करते, आपने भी खेला होगा, मैंने भी खेला, कि उसमें कहा करते थे चिड़िया उड़। खेलते थे कि नहीं खेलते थे भाई? तो सभी जने मेरे साथ 1 मिनट का खेल खेलेंगे। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, कांग्रेस फुर। तो भाई कांग्रेस को भी फुर करने का काम करो, यही प्रार्थना और निवेदन करने आप लोगों के बीच में आया हूं। आप सबने मेरी बात को सुना। मुख्यमंत्री जी, एक चुटकुले के साथ बात को खत्म करूंगा, क्योंकि कांग्रेस की आज हालत ऐसी है। एक भाई, जब ये सबको ये लग रहा था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये भी था भाई, लोगों को लग रहा था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। मन में एक ही लोगों के दिमाग में बात थी। एक शराबी था, 4-5 बोतल दारू की पी रखी, बुरी हालत, थाने के बाहर जाके खड़ा होके कहने लगा, भाई सरकार की में नहीं है, बुरा हाल है सरकार का, ये सड़क टूट रही, ये हो रहा, वो हो रहा। और एसएचओ बाहर आया तो एसएचओ को भी 2-4 गाड़ी निकाल दी। तो उसने कहा, एसएचओ ने कहा, इसको भीतर ले जाओ और इसका झामा साथ तारो। भाई झामा जब तारा, बाहर आया तो पूछा, भाई बता सरकार का क्या हाल है? बोला, भाई सरकार बाहर से नरम दिखे थी, भीतर तो सराटा ही उठ रहा है। तो भाइयों, आपके सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिलों पे राज किया। यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पूर्व में प्रांत के मुख्यमंत्री का बेस और इनका काम करने का अंदाज, वो 56 दिन का कार्यकाल ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में लाने का काम किया। और आज भी आप देखते हैं 100 दिन में 18 योजनाओं को, 18 संकल्पों को पूरा करने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज विरोधियों को मारने के लिए कुछ नहीं चाहिए, काम तो हमारे मुख्यमंत्री कर ही रहे हैं। वहीं पर एक हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ देते हैं, वैसे ही विरोधी धाराशायी हो जाता है। आप सबने मेरी बात को सुना, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।